आज महर्षि विश्वविद्यालय दयानंद विश्वविद्यालय में हरियाणा फिल्म महोत्सव का एक भव्य और दिव्य आज फेस्टिवल हुआ है। इसमें 100 से ज्यादा फिल्में आज स्क्रीनिंग हुई है और मुझे लगता है कि ये फिल्में इस हरियाणा के युवाओं के लिए, हरियाणा के हर वर्ग के लिए एक प्रेरणा का केंद्र बनेंगी। और यहाँ के जो प्रतिभाशाली युवा हैं, जो हरियाणा कभी खेल, कुश्ती इन सब में जाना जाता था, अब वो कला के क्षेत्र में भी बहुत आगे बढ़ रहा है। और मुझे पूरा भरोसा है कि इस कला के क्षेत्र में, इस फिल्मों के क्षेत्र में हरियाणा एक नई कीर्तिमान स्थापित करेगा और इसमें कई हजार युवाओं को रोजगार से लेकर उद्यमिक बनाने का काम भी फिल्म का उद्योग करेगा। अच्छा महोदय, जिस तरह से वक्फ जो संशोधित बिल है वो संसद में पेश हो गया है और हम सब जानते हैं कि ये क्यों पेश करना पड़ा। इसका एक मेजर जो कारण था वो भी इस जमीन जो है, इसके ऊपर कितना अवैध कब्जा है, किसके पास है, वो सर्वेक्षण नहीं हो पाया था। क्या हरियाणा में ऐसी जमीन को चिन्हित किया गया है जिसका सर्वेक्षण हुआ हो या सर्वेक्षण करने जा रही हो सरकार, उसके बारे में क्या कहें? एक ऐतिहासिक बिल केंद्र सरकार लेकर आई है और मुझे लगता है कि ये हर जो वक्फ बोर्ड की जमीन के नाम पर एक घोटाले जो हो रहे थे इस देश भर में, हरियाणा भी इसमें होगा जरूर स्वाभाविक रूप से। वो चिन्हित करके उनको खाली कराकर समाज के काम के लिए, जिस कामों के लिए वक्फ बोर्ड की जमीन बनी थी उस काम के लिए लिया जाएगा। एक बहुत ही अच्छा सराहनीय बिल हमारी भारत सरकार लेकर आई है और मुझे लगता है इसका फायदा सब लोगों को। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि इससे सिर्फ भाजपा को फायदा होगा। कांग्रेस पार्टी हर उस अच्छे काम का विरोध करती है देश के फायदे के लिए होता है। पहले धारा 370 जब हटाई तब भी इन्होंने किस प्रकार से देश में भ्रम फैलाने का काम किया कि देश में कत्लेआम हो जाएगा। फिर 3 तलाक का मुद्दा हो, उसमें भी मुस्लिम महिलाओं को भटकाने का काम उन्होंने किया। मुझे लगता है कि हर अच्छा काम सिर्फ कांग्रेस अब विपक्ष की भूमिका में ही रहेगी, हर अच्छे काम का वो विरोध करती है, अब नहीं पहले से करती आई है। यही उनका सबसे बड़ा पतन का कारण है। सर, आपके पास खेल मंत्रालय भी है, बहुत से खिलाड़ी इंतजार कर रहे हैं कैश अवार्ड का, जो मेडल लेके आए थे लेकिन अभी तक उनको कैश अवार्ड नहीं, हमने बहुत सारे खिलाड़ियों को कैश अवार्ड दे दिया है। मैं अपने स्पीच में भी कहा था कि 2004 से और 14 तक जब कांग्रेस की सरकार थी तब सिर्फ 38 करोड़ रुपए खिलाड़ियों के लिए खर्च किए गए थे। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, माननीय नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में 592 करोड़ रुपए हमारी सरकार ने 10 साल के अंदर कई गुना ज्यादा खिलाड़ियों के ऊपर खर्च कर दिया है। बाकी कुछ बचे हुए खिलाड़ी, कुछ अवार्ड बचे हुए, उनको जल्दी हम दे देंगे। अच्छा सर, रेवाड़ी का एक शहीद हो गया है जवान जो है पायलट था, सिद्धार्थ यादव। ऐसा बताया गया कि 2 मार्च को जगुआर लेके निकला था और जगुआर में तकनीकी खराबी आई, लेकिन लैंडिंग की तमाम कोशिशें की गई, लैंड नहीं हो पाया, उसने अपने साथी को इजेक्ट कर दिया और वो शहीद हो गया। श्रद्धांजलि अर्पित करते और इसकी पूरी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन ये जानकारी है मुझे कि वो शहीद हुए हैं। मैं उनको अपनी ओर से, पार्टी की ओर से, मंत्रालय की ओर से उनकी शहादत को श्रद्धांजलि अर्पित। हरियाणा के खिलाड़ियों की तरफ देश देख रहा है, खेल में क्या नया करने जा रही है हरियाणा सरकार? आने वाले समय पर खेल के इंफ्रास्ट्रक्चर हो या पहले जब खिलाड़ी खेलता था तो उसको इंजरी हो जाती थी तो वो छोड़ देता था अपना खेल, लेकिन इस बजट में 20 लाख तक का उनका फ्री मुफ्त बीमा करने का काम सरकार करेगी। और आने वाले समय में मिशन 2036 जिसकी मेजबानी भारत करेगा, उसके लिए इस बजट में 20 करोड़ रुपए का पहला प्रावधान माननीय मुख्यमंत्री जी ने एज ए वित्त मंत्री किया है। आने वाले समय में 1500 के अलावा खेल नर्सरियां खोलकर युवा प्रतिभा को, ग्रामीण प्रतिभा को भी निखारने का काम हो। चाहे जिलों में अखाड़ों को उनकी प्रोत्साहन राशि 50 लाख 30 लाख करने का काम हो। इस प्रकार से बहुत सारे इनिशिएटिव खेल क्षेत्र में लिए गए। हरियाणा में जो स्टेडियम देंगी, हमने खेल नर्सरी के माध्यम से प्रयास किया है हर गांव के खिलाड़ी को उसमें लाकर उनकी प्रतिभा को निखारा जाए। नौकरी, HSV का प्लाट और पैसे जो उनकी राशि है सिल्वर, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था वो उन्होंने कर दिया है। और उनके ऊपर ऑप्शन है कि वो क्या करते हैं।
ठीक है धन्यवाद। अब कल मान लो कल जाओगे तो स्टेडियम जाओगे जो है एमडीयू को मारधाड़ यूनिवर्सिटी के नाम से जो है वो बात करते थे, लेकिन आज मुझे इस बात पे फख्र है कि लोग जो है इसको आज मोस्ट डिजर्विंग यूनिवर्सिटी के तौर पे मैंने जो है इसकी बात करते हैं। आज अगर मैं रैंकिंग की बात करूं तो देश में जो है 1100 के लगभग विश्वविद्यालय हैं, और इस बार की रैंकिंग की अगर मैं बात करूं तो देश भर के जो राज्यों के जो विश्वविद्यालय हैं उसमें हमारा जो है 35वां स्थान है, और हरियाणा का ये एकमात्र विश्वविद्यालय है पिछले 5 साल में जो लगातार जो है एकमात्र विश्वविद्यालय है। हरियाणा में आज 56 विश्वविद्यालय हैं, उन 56 विश्वविद्यालयों में से महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय एकमात्र विश्वविद्यालय है जो पिछले 5 साल से लगातार पहले 100 विश्वविद्यालयों में देश के अपना स्थान बनाए हुए हैं।